प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बिजनेस बस्टिंग में चैप्टर यूनिट थर्ड से बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान। ये हम आरबीडी बुक से ले रहे हैं। बच्चों, बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब होता है आप बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उससे आप उसका फोरकास्ट करें। फोरकास्ट शब्द का मतलब भी फ्यूचर को देखना होता है। कास्टिंग ऑफ फ्यूचर होता है फोरकास्ट, आने वाले भविष्य को देखना। और हिंदी में इस शब्द का मतलब है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब पूर्व में अनुमान लगाना। तो जितने भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं या जिसको हम बोलते हैं पास्ट आपके रिकॉर्ड्स, वो आपके फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। यदि आप अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट विद्यार्थी के परसेंटेज आप पिछले 5 साल 7 साल के देखोगे, तो आप निश्चित रूप से ये अनुमान लगा सकते हो कि आने वाली परीक्षा में उसका अनुमान क्या होगा। और उसका बहुत जनरलाइज रूल है, यदि कोई बच्चा अगर मान लो 50% से 60% के बीच में नंबर पिछले 5-6 सालों में लाया है, तो अनुमान यही है कि वो आने वाली परीक्षा में भी क्या करेगा, 50 से 60% के बीच में लाएगा। और यदि मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लगातार 70 से 80% हमेशा लाया है, 70% से कम कभी नहीं लाया, तो निश्चित रूप से उसके भविष्य में भी उसकी संभावना यही है कि वो 70 वापस क्रॉस करेगा। ये हम बहुत सिंपली अनुमान लगाते हैं और इसी को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब है पास्ट जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके आधार पर फ्यूचर को आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम फ्यूचर को देखने के लिए स्टैटिकल टूल्स का उपयोग करेंगे। सांख्यिकी से संबंधित तरीके जो होते हैं उसके आधार पर संख्याओं का एवरेज निकालकर, फ्यूचर एवरेज देखकर, ग्राफ बनाकर ये तय करते हैं कि फ्यूचर में उसकी संभावनाएं क्या है। अब ग्राफ शब्द मैंने यूज लिया तो इसका मतलब है कि यदि मान लो आप कोई ग्राफ ऐसे देखते हो कि इस तरीके से बढ़ते हुए जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप फ्यूचर का अनुमान उसका बढ़ते हुए का लगाओगे। अगर आप किसी ग्राफ को इस तरीके से देखते हो कि ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब आप उसका डाउनफॉल जाते हुए देखोगे। और किसी का एकदम पैरेलल चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता है, तो उसका भी अनुमान आप लगा सकते हो। इसका मतलब ग्राफ भी कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के एस्टिमेशन का आधार होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सांख्यिकीय विधियां यानी स्टैटिकल मेथड्स के माध्यम से हम फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से देखें। इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्न समंकों से उपनति प्रदान करने के लिए, उपनति मतलब ट्रेंड लाइन होता है। ये देखो यहाँ पे एक शब्द है TREND। ट्रेंड का मतलब एक ग्राफ ही बनता है कि इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है या पैरेलल चल रहा है। तो ट्रेंड्स बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड। उसका हिंदी शब्द क्या है, उपनति होता है। आगे लिखता है के लिए अर्ध मध्यक रीति का प्रयोग कीजिए। अर्ध मध्यक का मतलब हो गया सेमी एवरेज मेथड से आपको सॉल्व करना है और 2018 के लिए संभावित मूल्य अनुमानित कीजिए। अपने को दिया हुआ है 2017 तक दिया हुआ है और वो कहता है कि 2018 का मूल्य क्या होगा वो आप इसके बाद इस मेथड के माध्यम से बताएं। तो वो हम इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला हमारा काम इसमें सेमी एवरेज कैलकुलेट करना होता है। सेमी एवरेज का बहुत सीधा सा रूल है, आपके जितने साल दे रखे हैं उसके दो हिस्से कर दो। सेमी का मतलब आधा होता है, अर्ध शब्द लिखा है देखो, अर्ध मध्यक मतलब सेंटर से आधा आधा। तो ये 3 इधर आएंगे और 3 ये इधर आएंगे, सही है, आधा आधा हो गया। ये ऐसे सेंटर में से डिवाइड कर दिया। इन 3 की संख्याओं का जोड़ लगाओ कितना होता है, 20, 24 और 22 जोड़े कितना हो जाएगा, 66। डिवाइड बाय 3 करेंगे 22। ये आपका पहला आंसर आ गया 22,000। ठीक है, इसी तरह से इधर की तीनों की टोटल लगाएंगे कितना होता है, 90/3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 30। ये रहा 30,000। दोनों आ गए, ये दोनों आपके सेमी एवरेज है।
अब इसके बाद में ये जो 38 आंसर आया है वो हम बिना ग्राफ के नहीं बना सकते। तो परीक्षाओं में क्या होता है, आप लोगों को केवल अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो केवल आपको सेमी एवरेज ही पूछेगा, सेमी एवरेज बना देना है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं होता क्या है, मेरे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ में ईयर 12 13 ऐसे है ना, तो 12 13 14 15 16 17 और 18 तक का आप ईयर लेंगे। फिर आप इन संख्याओं को मार्क करेंगे, 20 24 22 30 28 32 ऐसे होएगा। फिर आप मूविंग एवरेज को 22 और यहाँ पे जैसे 30 आया था ना 30, इसको भी मार्क करेंगे, तो हम कहेंगे भाई 22 यहाँ आता है 30 यहाँ आता है, इन दोनों लाइनों को जोड़ते हुए ऐसे ले लेंगे। क्लियर। फिर 18 से एक लाइन निकालेंगे, ये जहां पे टकराएगी वो वैल्यू जो आएगी वो ये होगी। अब चूंकि ग्राफ एग्जाम में अपने को देते नहीं है, तो अपना प्रश्न यदि पेपर में आएगा तो केवल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आया पहला आंसर? देखते हैं, कॉपी में करेंगे इसको। ये प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन के लिए टेबल ले ली है। इसमें हमने ईयर लिखा है और सेल्स दी हुई है। हम इस प्रश्न में केवल सेमी एवरेज लेंगे, तो एक कॉलम बना दो सेमी एवरेज का। तो सेमी एवरेज के लिए आपको पहले 3 साल और बाद के 3 साल जोड़, तो 6 साल है तो तीन तीन हो गए। अब आपके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न है, यदि सर 7 साल होंगे तो क्या होगा, तो सेंटर वाला छोड़ दो, ऊपर के 3 और नीचे के 3 ले लेना है, ऐसा चलेगा। तो फिलहाल 3 की टोटल लग गया तो 66 डिवाइड बाय 3, तो सेमी एवरेज आ गया 22,000। फिर इधर आपके 90 टोटल आएगा, डिवाइड बाय 3, तो आंसर आया 30,000। ये दोनों आपको सेमी एवरेज आ गए, ये इतना ही सवाल है। ठीक है, ग्राफ अपने को बनाना नहीं होता इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया हुआ है अर्ध मध्यक रीति, वही सेमी एवरेज है। दीर्घकालीन उपनीति का मापन कीजिए और रेखा चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो हम ये काम तो करेंगे नहीं रेखा चित्र वाला, केवल सेमी एवरेज निकालेंगे। ईयर कितने हैं, 7 से स्टार्ट होके 17 तक, तो 10 साल हो गए। 10 साल में यहां से लेके यहां तक 5 साल, 11 है क्या, तो ठीक और ही बढ़िया, यहां से लेके यहां तक, ये एक बीच वाला छोड़ देंगे, हो गया आधा आधा। सेंटर को छोड़ दो, इधर के 5 और इधर के 5 ले लो, हो गया। इसमें डिवाइड बाई 5 कर दो, टोटल में टोटल निकालो और डिवाइड 5 5 करो, इधर भी टोटल निकालो डिवाइड बाई 5 करो, तो टोटल पहले का आता है 105/5, 21। ये देखो आपका पहला आंसर आ गया 21। इधर का टोटल कितना आया, हाँ बेटा 140/5 कितना आता है 28। ये आपका दूसरा आंसर है 20। बस ये इतना ही सवाल है, कोई दिक्कत है कुछ, कॉपी में नोट कर लेना आप इसे। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके दे रखा है तीसरा प्रश्न, और इस हेडिंग में लिखा है त्रिवर्षीय चल माध्य, मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज आपको इस पर कैलकुलेट करना है। उपनति शब्द का मतलब वही ट्रेंड लाइन फ्रॉम थ्री, इसमें भी क्या है ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए, ये काम हम नहीं करेंगे, हम केवल 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपके 2005 से स्टार्ट होकर 17 तक दिया हुआ है, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉपी में देखें मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें आपको एक टेबल बनानी है मूविंग एवरेज के लिए, तो आप ऊपर हेडिंग लिख देना 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। इसमें ईयर आपके पहला कॉलम ईयर का होगा, दूसरा वैल्यू का, फिर 3 ईयर मूविंग टोटल, और फिर एवरेज आएगा, 4 कॉलम बनेंगे। तो वैल्यू बताना कितना कितना दिया है बच्चों, 10 15 12 18 15 22 19, और उसके बाद में 24 20 26, और फिर 22 30 25।
ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू। अब आपको 3 ईयरली मूविंग टोटल लगानी है, तो एक बार बेटा यहाँ पे बोर्ड पे देखें। पहले इन 3 की टोटल लगानी है और सेंटर में लिखना है। तो 10, 15 और 12 टोटल कितना होता है? 37। ये 3 ईयरली टोटल हो गया। अब अगली बार जब 3 करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहला छोड़ देंगे ये वाला और अगले 3 की टोटल करेंगे और उसके सामने लिखेंगे। कितना होता है? 45। उसके बाद में अगला लेंगे। इस बार हम दूसरे को भी छोड़ देंगे, अगले 3 को ले लेंगे और सेंटर में लिखेंगे। कितना होता है? 12, 18 और ये तीनों जोड़कर 45। समझ में आ गया होगा। अब आप कॉपी में क्या कर सकते हैं कि 2 जगहों पे अंगुली रखते हैं 3 के गैप से, और उस अंगुली को रखकर आप एक एक आगे बढ़ाते हुए चलें और जोड़ते हुए चलें। ठीक। तो अब 45 के बाद में आगे का टोटल बताए कितना आता है? हाँ बेटा, 55। आगे इसके बाद में 56, 50, 65, 63, 70, 68, 78, 70। ये लास्ट एक बच जाएगा और यहाँ पे ऊपर भी एक बच जाएगा। ये आपके 3 ईयरली मूविंग टोटल हुई। मूविंग टोटल मतलब समझ गए। अब आप हर आगे 3 बढ़ते जाएंगे। अब आप इसमें एवरेज निकालना है तो सब में 3 का भाग देते चले तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 12.36, 33, फिर 15, 15, 18.3, फिर 33 है। हाँ, फिर 18.6, 67, फिर 21.67, फिर 21, फिर 23.33, फिर 22.67, 26.26 पूरा पूरा है। ठीक है, 00, फिर 25.6। थैंक यू वेरी मच। ये आपका मूविंग एवरेज आ गया। इसको आप ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच। तो ये आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज हुआ। इसमें आपके 3 और 5, 3 ईयर और 5 ईयर सेम होते हैं, 4 और 6 सेम होता है। ठीक है, जैसे 3 का हुआ था वैसे ही 5 का होता है। 5 ईयरली मूविंग में क्या हो जाएगा, 5-5 साल के जोड़े बनते जाएंगे। लिखना वैसे ही है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें दिया है निम्नांकित समअंकों का रेखा चित्र पर निरूपण कीजिए। वो तो हम करेंगे नहीं, केवल एवरेज कैलकुलेट करेंगे। पंचवर्षीय चल माध्य यानी 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज ये कैलकुलेट करना है। तो 5 ईयरली में जैसे अभी हमने 3 ईयरली किया था ना, ठीक वैसे ही 5 ईयरली होगा। इसे आप HW मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 5 ईयरली में पहले ये 5 साल ले लिए, फिर पहला क्रॉस कर दिया, फिर ऐसे 5 साल ले लिए, फिर अगला क्रॉस कर दिया, फिर अगले 5 साल ले लिए, फिर अगला क्रॉस किया, ऐसे करके 5 ईयरली टोटल आ जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5वां इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस चैप्टर में अगर सवाल बनता है पेपर में आने लायक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिक्री समंकों के आधार पर न्यूनतम वर्ग रीति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डेटा। ईयर दे रखा है 13, 14, 15, 16 और 17 और सेल्स दे रखा है
ये मैथमेटिकल होता है, गणितीय विधि होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। एमडीएस में बीकॉम 2005 में आया हुआ है। आप ये समझ लो कि ये सवाल आपके इस साल भी पेपर में आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, स्टार लगा लो इस पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लीस्ट स्क्वायर मेथड का है, तो उससे पहले हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को समझ लेते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको ट्रेंड लाइन, जिसको हमने उपनति कहा था, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, वाई सी का मतलब ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड लाइन यानी वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये होता है। यानी अगर आपको ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करनी है तो आपको ए और बी, ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन दो वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा, ए और बी कैलकुलेट करने के लिए। ए और बी क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन वाई सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद हो गया वाई सी का फॉर्मूला, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्लियर? अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो इसको इक्वेशन बेस्ड समीकरण विधि बोलते हैं। पहली जो मेथड है वो कौन सी कहलाती है? इक्वेशन बेस्ड समीकरण विधि। इसमें आपको सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स पहली इक्वेशन कैलकुलेट करनी, फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन कैलकुलेट करनी। जब आप आगे इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आपके ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपका सेकंड तरीका है ए और बी कैलकुलेट करने का। ए बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन और बी बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तरीका केवल तब आप लगा सकते हैं जब सिग्मा एक्स जो है वो जीरो हो। सिग्मा एक्स क्या हो? जीरो हो। क्लियर? तो ये दो बातें हमारे बात ध्यान में, अगर सिग्मा एक्स बराबर जीरो न हो तो ऐसी स्थिति में आपको इक्वेशन बेस पे सॉल्व करना है। बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे इक्वेशन से कैलकुलेट करें चाहे इससे करें, दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है उसमें आपको ये टेबल बनानी होती है। ईयर और सेल्स ये आपके प्रश्न में दे रखा था। उसके बाद में आपको एक्स लेना है, एक्स स्क्वायर करना है और एक्स वाई करना है। यहां तक क्वेश्चन करने के बाद में आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए और बी की वैल्यू जब आ जाएगी तब आप वाई सी बनाएंगे। क्लियर? अब आप लोग सबसे पहला काम करें, एक्स। एक्स जो है उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस ए। और एक्स कौन है? ये रहा, ये ईयर्स को लेना है। इन ईयर्स ये 5 साल दे रखे हैं, इनमें से कोई एक साल आपको ए यानी एज्यूम्ड करना है। तो हमने जैसे 2015 को एज्यूम किया। सेंटर को लेना होता है। सेंटर लेने से आपके जीरो आने की संभावनाएं हो जाती है। तो ये आपका ए हो गया। फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। और एक्स कौन है? ये है। तो 2015 को घटाना है इन सब में से, आप इसको ऐसा समझें। तो 2013 में से 2015 गया -2, 2014 में से 2015 गया -1, 2015 में से 2015 गया 0, 2016 में से 2015 गया 1 और फिर 2। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे, टोटल आती है सिग्मा एक्स बराबर 0। हो गया? और जब सिग्मा एक्स बराबर 0 आ जाता है तो हम सेकंड मेथड का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? पहले जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो इसको एक्स नहीं बोल के हम इसको डीएक्स बोलते थे। तो डीएक्स का फॉर्मूला होता था एक्स माइनस ए। यहाँ पे हम करेंगे तो वो ही, पर लिखेंगे इसको एक्स ही। ठीक। फिर आता है एक्स स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करेंगे 4, 1, 0, 1, 4 और टोटल लगा देंगे इसकी कितनी? 10। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? हो गया? फिर आता है एक्स वाई।
ठीक, एक्स यहां था, देखो बच्चों, इस एक्स को शिफ्ट करके हम यहां पे ले आए, ये एक्स हो गया, और जो सेल्स है ना, इसके ऊपर आप लिख दो वाई, क्या हो गया, वाई। तो ये x है, ये y है, इन दोनों की गुणा करवानी है आप लोगों को, एरो बनाते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले 83 इंटू 2 माइनस का 166, फिर उसके बाद में 92 इंटू 1 माइनस का 92, 0 इंटू 71 0, 90 इंटू 1 90, और 169 इंटू 2 कितना, 1338। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, ये प्लस है और ऊपर माइनस से घटा दो, कितना आता है, 170, 170 हो गया। यहां तक करने के बाद में आपको प्रश्न में नीचे a बराबर सिग्मा y अपॉन n ये फॉर्मूला लगाना है। सिग्मा y के लिए आप इसका टोटल लगाना पड़ेगा आपको, तो जल्दी से टोटल लगा ले, कितना आता है, इन सब का टोटल जो है वो सिग्मा y कहलाएगा, कितना आता है, 505। तो सिग्मा y अपॉन n, n कौन है, जितने ये ईयर्स थे, तो n इज इक्वल टू 5 है, तो 505 बट्टे 5 बराबर 101, ये आपका ए आ गया बच्चों। कोई दिक्कत इसमें, आसान है। अब बी कैलकुलेट करेंगे, तो बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई ये रहा, देखो 170, 170, और एक्स स्क्वायर था 10, तो आंसर आया 17, 17 हो गए दोनों। अब ए और बी जब आ जाते हैं तब आपको इस ट्रेंड लाइन पे आना होता है, वाई सी पे। वाई सी का फॉर्मूला हो गया, ए है 101 प्लस बी है 17, और x की जगह ब्रैकेट में x ये है, देखो अब हर बार x यही होता है, तो -2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है, तो 17 इंटू -2 किया तो माइनस का 34 हो गया 34, तो 34 घटा दो 101 में से, कितना आता है, ट्रेंड लाइन, हाँ बेटा, हाँ बेटा 67, थैंक यू बेटा। अब आगे इसी तरीके से 101 प्लस 17, अब यहां पे क्या लिखो, -1, ये देखो मैं यहां से उठाऊंगा इन सारी संख्याओं को, x को, -2 -1 0 1 2, तो 0 1 और 2, बाकी तो सेम रहेगा, ये सेम है, कितना आता है दूसरा, 84, यहाँ पे 101, यहाँ पे 118, 135, सही है सारा। ट्रेंड लाइन बनानी आ गई, पर प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ। इसने अपने से कौन से ईयर का पूछा है, हाँ 2018 का, 17 का तो दिया हुआ था, 18 का देखो यहां पे कैलकुलेट होगा, ये तो सेम रहेगा। अगर 18 होता तो 1 2 यहां क्या आता, 3 आता, तो अब आप सॉल्व कर लो। 101 प्लस यहां पे हो गया ना, 101 प्लस 17 इंटू 3, तो आंसर आता 152, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, 2018 का आंसर आ गया ना। अगर मान लो इसी में एक बार और सीख लो, 2019 का यदि मेरे को निकालना होता तो मैं क्या करता, 101 प्लस 17 और 1 2 3, अगले ईयर के लिए क्या आता, 4, सॉल्व करें कितना आता है 169। ऐसे आप आगे जितने भी साल हैं उनके आंसर कैलकुलेट कर सकते। एक और, ये ट्रेंड लाइन थी,
अगर प्रश्न में ट्रेंड लाइन पूछे तब तो ऐसे पूरी बनाना, अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं पूछा जाता है तो ये कॉलम आप मत बनाना, केवल यहां तक करना, उसके बाद में आप सीधे नीचे आ जाओ। तो हमारा जो वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये बेस फॉर्मूला है। हम कौन से ईयर का कैलकुलेट करना चाहते थे? 2018 का। तो 2018 के लिए ए हो गया 101 प्लस बी हो गया 17, और एक्स क्या होगा वो यहां पे देखेंगे। एक्स होगा -2 -1 0 1 2, तो अगले साल के लिए 3, उसके अगले साल के लिए 4, ऐसा होएगा ना। तो यहाँ पे सीधा 3 लिखना है और इसका आंसर आएगा 152। ये सीधा आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ट्रेंड लाइन पूछे तो आप पूरा ये कैलकुलेट करना, यदि ट्रेंड लाइन नहीं पूछे, सीधा नेक्स्ट पूछे, तो इन सवालों में ज्यादातर सीधा नेक्स्ट पूछता है, तो आप सीधा ये कैलकुलेट कर सकते। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ट्रेंड लाइन भी समझ में आती है और डायरेक्ट आंसर भी समझ में आता है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 कल हम इसमें आगे देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।